नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है जवाब तो चाहिए का और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज बात हम करने जा रहे हैं कांग्रेस के भीतर उठे उस सियासी तूफान की जिसने केरल से लेकर दिल्ली तक पार्टी की राजनीति में मानो भूचाल सा ला दिया है। आज बात उस बयान की हम करने जा रहे हैं जिसने कांग्रेस को असहज कर दिया, अंग्रेजी में बोले तो अनकंफर्टेबल कर दिया और अपने ही नेताओं को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मणिशंकर अय्यर। इन जनाब को आप जानते होंगे। इन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसने सियासत में हलचल मचा दी है। अय्यर ने सबसे पहले कहा कि केरल में कांग्रेस की वापसी नहीं होगी। वामपंथी नेता जो कि वहां के अभी मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यानी यूडीएफ का कोई भी दाल यहां पर नहीं गलने जा रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब केरल में कुछ ही समय के बाद विधानसभा चुनाव है अगले कुछ महीनों में, और कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश में वहां जुटी है। लेकिन अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के एक बयान ने कांग्रेस को असहज कर दिया है। मणिशंकर अय्यर ने सिर्फ इतना कहकर बात खत्म नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि केरला में कांग्रेस की वापसी नहीं होगी, उन्होंने इसके बाद एक और बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर ही निशाना साध दिया। कहा कि वो नेहरूवादी, राजीववादी हैं, लेकिन वो राहुलवादी नहीं है। जी हां, यानी इशारा साफ था कि पार्टी की लाइन से अलग और नेतृत्व की सोच से भी अलग। खैर, कांग्रेस ने इन बयानों से किनारा किया जो कि होना ही था। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने एक बयान जारी करवाया तो मामला और गर्मा गया। अय्यर ने पलटवार किया और पवन खेड़ा को टट्टू और चाटुकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए संबोधित किया। यानी अब सवाल सिर्फ केरल की राजनीति का नहीं है, सवाल कांग्रेस के भीतर की खींचतान का है। सवाल उस नेतृत्व का है जिस पर अपने ही नेता भरोसा जताने को तैयार नहीं रह गए। अब आएंगे उन सवालों पर जिन्हें आज की डिबेट में हम आधार बनाने जा रहे हैं। वो सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अय्यर ने बहुत गंभीर सवाल पूछ लिए हैं। पहला सवाल है कि अय्यर का बयान भविष्यवाणी है या अंदरूनी कलह। वो भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या केरल को लेकर, या कोई अंदरूनी कलह है जो अब धीरे धीरे करके सामने आने वाली है, उसको वो बता रहे हैं। दूसरा सवाल है कि कांग्रेस में वैचारिक भ्रम या नेतृत्व पर भरोसा डगमगा रहा है। तीसरा, ऐसे बयान कांग्रेस को रणनीतिक नुकसान पहुंचा रहे हैं क्या। चौथा सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण है कि ऐसे अनुभवी नेता के बयान को क्या नजरअंदाज किया जा सकता है जैसा कि कांग्रेस कर रही है। देखिए, केरल में चुनाव आने वाले हैं, यूडीएफ सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है और यूडीएफ का सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही है। लेकिन क्या अपने ही नेता का बयान कांग्रेस की रणनीति को केरल में कमजोर कर रहा है। ऐसे कई और गंभीर सवाल हैं और आज इन्हीं सवालों को आधार बनाएंगे, इन्हीं पर सीधी बहस करेंगे क्योंकि मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है, मामला कांग्रेस की दिशा और दशा का है। जवाब तो चाहिए। एक बार कुछ बयान देख लीजिए, क्या प्रतिक्रिया आई है, किस प्रकार से अय्यर ने क्या कहा, जवाब में क्या कहा गया। उसके बाद में पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट होंगे उनके बारे में भी आपको बताएंगे और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करेंगे। I don't know whether this is a compliment or an insult, but I do regret very much the absence of my party colleagues on this occasion, which is a state occasion. Now, I've been asked to limit my words, and therefore, let me just come to the only point I can. Kerala, without a doubt, is India's leader in Panchayati Raj. You know, it is the Gandhi family is not only the Gandhi family, it's the Nehru-Gandhi family. So, it is built into the DNA of any congressman. Why should anyone be in the Congress when all of Mr. Rahul Gandhi's friends have departed for other shows? It's only because if you don't believe in the leadership of the Nehru-Gandhi family, you wouldn't be in the Congress party. I am in the Congress party. I haven't left it. But of course, if Pawan Khera is going to expel me, I'll happily go outside and kick his backside after I left. There is a biography of Dr. Ambedkar which says, a part but apart. So that's the only thing I can say. Mr. Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party. And therefore, I am a Gandhian, I am a Nehruvian,
आई एम अ राजीवियन बट आई एम नॉट अ राहुलियन। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की कंफ्यूजन क्या है, उसके इतने फ्रीलांसर्स हैं कि खुद जो है वो कांग्रेस की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल करने में लगे हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी पर किसी को भरोसा नहीं बचा है। केरल जैसा राज्य जहां पर सरकारें आमतौर पर ऑल्टरनेट होती है यूडीएफ एलडीएफ में, और जहां से प्रियंका वाड्रा ने अभी राहुल गांधी की सीट जब खाली हुई वायनाड की, वहां से वो सांसद चुनकर आई है। अगर कांग्रेस के सबसे प्रथम बड़े वरिष्ठ पारिवारिक दरबारी को भरोसा नहीं कि राहुल के नेतृत्व में केरल जीत सकते हैं, और वो कह रहे पिनरई विजयन फिर से जीतेंगे, हालांकि पिनरई विजयन नहीं जीतने वाले, वहां पे बीजेपी की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से कमल खिला है तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में भी, तो वहां पर कमल ही खिलने वाला है। परंतु जिस प्रकार से ये अविश्वास राहुल गांधी के प्रति अब प्रथम परिवार के जो सबसे बड़े वरिष्ठ फैमिली रिटेनर है उनका भी दिखाई दे रहा है, तो राहुल गांधी में किसी को भरोसा नहीं है। और राहुल गांधी किस प्रकार से एक नॉन सीरियस नेता है ये इसका परिचय है। पर मैंने सुना है अभी पवन खेड़ा ने भी मणिशंकर अय्यर जी को कुछ कहा है, फिर मणिशंकर अय्यर ने कहा है पवन खेड़ा जो है वो उनके बयान में, उनके शब्दों में वो टट्टू है, पप्पू है, पपेट है, ये सारी चीजें हैं। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस में कितने धड़े भी है, फैक्शंस भी है। अभी केरला कांग्रेस में कुछ दिन पहले थरूर कांग्रेस वर्सेस केरला कांग्रेस चल रहा था, दिल्ली में राहुल बनाम प्रियंका कांग्रेस चलता है, कर्नाटका में डीके शिवकुमार बनाम सिद्धरमैया कांग्रेस। तो कांग्रेस आईएनसी का मतलब बन चुका है आई नीड कंफ्यूजन। हर जगह कांग्रेस में डिवीजन है, टुकड़े टुकड़े हैं, और उसी का एक परिचायक आपको आज भी दिख रहा है। देखिए, मणिशंकर अय्यर जो कहते हैं उसमें हम लोग अब उनको समझ गए हैं। वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है केरल के अंदर, इसलिए उसको रोकने के लिए वो कम्युनिस्टों की पैरवी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को देख लिया केरल के लोगों ने, कम्युनिस्टों को देख लिया, वहां के लोग बदलाव चाहते हैं तिरुवनंतपुरम में, और कई जगह हम लोग चुनाव जीते हैं। और इस बार केरल में भी तिरुवनंतपुरम में तो हमने लोकल बॉडी में सरकार बना ली। अब उसी तिरुवनंतपुरम में एक बार मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। इसलिए मणिशंकर अय्यर को डर लग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी से नफरत करते हैं। उनका ये नफरती बयान है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस न जीते तो कम से कम बीजेपी न आए, इसलिए उन्होंने कम्युनिस्टों के पक्ष में बयान दिया है। You're all defenders of the BJP. No, not at all. Yes. देखिए, केरल की राजनीति एलडीएफ और यूडीएफ के इर्द गिर्द घूमती है, और अभी विजयन साहब जो है वो एलडीएफ के अंतर्गत ही आते हैं और वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेफ्ट की सरकार है। अब ऐसे में पिछली बार 20 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, और अब उसको बढ़ाकर वो सरकार बनाने के सपना देख रहे हैं। बहुत प्रयास वहाँ पर जारी है, लेकिन अय्यर ने जो कहा उसके बाद तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। आज हम उन्हीं सवालों को आधार बनाएंगे और बात करेंगे। बता दें हमारे साथ कौन कौन से लोग पैनल में हैं। हमारे साथ डॉक्टर हरविंद अरोड़ा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। कुछ ही पलों में वो स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। संतोष त्यागी जी दिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ अमनप्रीत कौर जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अमनप्रीत कौर जी, आपका भी बहुत स्वागत है मैम। और हमारे साथ अनिल गर्ग जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मैं अनिल गर्ग जी का भी स्वागत करता हूं। चर्चा की शुरुआत, पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से लेना चाहूंगा, संतोष जी से। संतोष त्यागी जी, ये कांग्रेस में कोई वैचारिक भ्रम की स्थिति बन गई है या नेतृत्व पर से अब भरोसा डगमगाने लगा है? क्योंकि अय्यर ने जो कहा है उसको लेकर, उसको देखते हुए यही सवाल खड़े हो रहे हैं। संतोष जी, किस प्रकार से देख रहे हैं आप? संतोष जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? संतोष जी, तो भैया पीसीआर आवाज नहीं जा रही है, एक बार जरा चेक करिए क्या है मामला, मैं लौटूंगा। अनिल जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी ठीक है अनिल जी, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, यही सवाल। संतोष जी तक शायद आवाज जा रही है। संतोष जी, इज आई एम ऑडिबल टू यू? संतोष जी, आवाज मिल रही है सर? अरे आप कुछ नेटवर्क एरर है, कुछ नेटवर्क एरर है। मेरा सवाल मैं दोहरा देता हूं अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो। कांग्रेस में ये कौन सा, नहीं, आवाज साफ नहीं है, आवाज साफ नहीं, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। प्लीज उनको रिकनेक्ट कीजिए, तब तक मैं अनिल जी से बात करूंगा। अनिल जी, वही सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, कांग्रेस में ये चल क्या रहा है?
अय्यर का ये बयान अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, सवाल पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। आप किस प्रकार से अय्यर के बयान को देख रहे हैं सर? आपका विश्लेषण क्या है? कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है? आशीष जी, एक पुरानी कहावत है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। कांग्रेस के जितने भी ये बड़े राष्ट्रीय नेता हैं ना जी, इनके जो बयान आते हैं, जब कांग्रेस को लगता है कि हमारे फेवर में जाएंगे, सुटेबल हो सकते हैं, तो हमारे वरिष्ठ नेता ने ऐसा बयान दिया है, बड़े जोरों शोरों से सभी लोग उसको बैकअप करते हैं। जब लगता है कि ये हमारा बैकफायर कर जाएगा तो तुरंत कहने लग जाते हैं कि ये तो उनकी अपनी निजी राय है, उनका अपना मन है, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो या सैम पित्रोदा हो। इनको फिर मजबूरी में कभी कभी थोड़े टाइम के लिए एक्सपेल कर देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। अभी तो मणिशंकर अय्यर ने जो कहा है वो कोई पहली बार थोड़ी कहा है। और देखा जाए तो राहुल गांधी और मणिशंकर अय्यर अभी तक तो भाजपा के स्टार प्रचारक बनते आए हैं। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस के अधिवेशन में तालकटोरा स्टेडियम में बड़े जोरों शोरों से कहा था ना कि वो नरेंद्र मोदी जिंदगी में कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वो चाहे तो मैं चाय वितरण का यहाँ पे एक स्टॉल लगवा देता हूँ उनका, वो यहाँ के चाय वितरण कर ले। तो उनका ये बयान कांग्रेस के फेवर में गया कि विरोध में गया, ये सबने 2014 के चुनाव नतीजों में देख लिया। ऐसे ही 2019 में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहा कि अपशब्द बोले, अब वो अपशब्द मैं आपके चैनल पे दोहराना नहीं चाहता जी। और उन्हीं अपशब्दों ने आग में घी का काम किया और नतीजा सबने देखा 2019 में कैसे आया। ऐसे ही राहुल गांधी के खिलाफ क्या करेगी कांग्रेस पार्टी या उनके प्रवक्ता जयराम रमेश या पवन खेड़ा? खुद राहुल गांधी जी को नहीं पता कई बार वो क्या बोलते हैं और उसका क्या मतलब है। तो ये दोनों स्टार प्रचारक रहे हैं, वो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरी बात है, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने कुछ तो सच्चाई प्रकट की है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पहले लड़ाई चली थी सोनिया वर्सेस राहुल गांधी, उसमें राहुल गांधी विजय रहे और सोनिया गांधी के साथ वाले सारे लोगों को एक एक करके ठिकाने लगा दिया। अब वहां पे नई लड़ाई चल रही है, राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका बडेरा। अब उसमें कौन कामयाब होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन लड़ाई पक्की है, इसमें कोई शक नहीं। और अभी तक राहुल गांधी का वर्कशॉप चल रहा है। राहुल गांधी की बात को हाँ में हाँ कोई मिला रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी में चलेगा, अगर नहीं मिला रहा तो कांग्रेस पार्टी से बाहर जाएगा। अभी मणिशंकर अय्यर ने खुद ही बोल दिया कि मैं नेहरूवादी हूँ, गांधीवादी हूँ, लेकिन राजीववादी भी हूँ, लेकिन राहुलवादी नहीं। तो उसने स्पष्ट कह दिया कि राहुल गांधी का नेता तो उसको स्वीकार नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया कि उसको अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रह पाएगा, ना कांग्रेस पार्टी उसके लिए जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जो उसने तथ्य बताए उस पर तो चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी कला है उस पर तो बात होनी चाहिए। और नहीं, तो क्या जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इग्नोर किया है उनके इस बयान को, क्या इग्नोर किया जा सकता है इतने अनुभवी नेता के इस बयान को जो इतना खुलकर बोल रहे हैं? करने की बात नहीं है आशीष जी। सवाल यह है जो उन्होंने सवाल उठाए हैं उन सवालों में कोई वजन है कि नहीं। सवाल ये है, उन्होंने बोला है कि केसी वेणुगोपाल राउडी है। आप देखिए वरिष्ठ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव को आप राउडी बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि उसका काम करने का तरीका ठीक नहीं है, तो उन्होंने तो कांग्रेस नेतृत्व को पूरा परसेंट नहीं लगा दिया ना। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इंडी ब्लॉक जो है उसका नेतृत्व भी राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए, स्टालिन को दे देना चाहिए, वो इनसे बेहतर नेता है। तो उन्होंने तो अपनी राय बड़ी स्पष्ट कर दी कि जो मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व है वो असफल नेतृत्व है, उसके नेतृत्व के साथ कांग्रेस कभी जीत नहीं सकती। दूसरी बात, उन्होंने एक बात जो कही कि यूडीएफ नहीं एलडीएफ दोबारा जीतेगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जो मैं आकलन कर पा रहा हूँ कि बीजेपी जैसे वेस्ट बंगाल में धीरे धीरे करके अब ये सबसे मजबूत पार्टियों में से वहां पे आके खड़ी हो गई है और सत्ता की प्रबल दावेदार है। ऐसी ही कांग्रेस इसमें बीजेपी ने केरला में भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। ठीक, हम उस पर भी बात करेंगे, हम उस पर भी बात करेंगे कि बीजेपी का जनाधार वहां कितना सशक्त हुआ है, क्या उतना हो गया है जितने में वो सरकार बनाने की तरफ सोच पाए। क्या तिरुवनंतपुरम जीतना मतलब केरल जीतना होगा, ये तो एक अलग पहलू होगा, इस पर बात करेंगे। कि फिलहाल आज हम कांग्रेस पर बात कर रहे हैं। अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ हैं, उम्मीद करता हूं मैं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। आप किस प्रकार से देख रही हैं अय्यर के इस बयान को? ये कहना क्या चाह रहे हैं? उन्होंने सीधा कहा कि मैं राहुलवादी नहीं हूं, इसका क्या मतलब है? देखिए, पहली बात 2026 की अगर हम बात करें तो 2026 में कम से कम 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, केरला उसमें से एक है। और केरला में इलेक्शन जीतना जो कांग्रेस के लिए मुझे लगता है बहुत जरूरी भी है, क्योंकि साउथ में ही तो कांग्रेस का जो है वो थोड़ा सा अगर हम वोट शेयर की बात करें, वोट परसेंट की बात करें, तो वहां पे इनको कुछ ना कुछ थोड़ी सी जो आशा है वो नजर आ रही है। पर जैसे बयान जो है मणिशंकर अय्यर ने जैसे बयान दे दिया, और अगर वो दूसरे लोग जो है
चाहे वो पवन खेड़ा है, चाहे वो जयराम रमेश हैं, चाहे वो पल्ला झाड़ रहे हैं कि आजकल वो हमारे जो कांग्रेस के किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, पर इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि कम से कम 3 शतक तक जो है वो मणिशंकर अय्यर जो है वो कांग्रेस के एक अच्छे जो केंद्रीय मंत्री वो रहे हैं, तो उन्होंने 30 साल तक कम से कम कांग्रेस में काम किया है। उससे ज्यादा की बात करें तो वो एक एक्सपीरियंस्ड जो कांग्रेसी नेता आते हैं उसमें से एक हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो चीजें हैं जिसके साथ अपने विचारधारा की अगर हम बात करें कि कांग्रेस के साथ कौन लोग विचारधारा के जरिए जुड़े हैं, तो जैसे उन्होंने बात करा कि जो नेहरू और गांधी की जो विचारधारा है, उनकी जो कांग्रेस है उनके साथ उनका जुड़ाव है। उन्होंने अपने आप को वो गांधीवादी भी बोला, नेहरूवादी भी बोला, राजीववादी भी बोला, पर उन्होंने बोला मैं राहुलवादी नहीं हूँ। इसका शायद उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि ऐसे कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता हैं उन्होंने उनको दरकिनार कर दिया कि ये अभी संवैधानिक किसी पद पे नहीं है, ये कांग्रेस में है ही नहीं है। हालांकि उन्होंने कभी भी कांग्रेस से अपने आप को बाहर नहीं करा है, हालांकि उन्होंने अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ के जा रहा हूं, वो कांग्रेस ही हैं ऐसा उन्होंने बता दिया है। पर उन्होंने साथ के साथ ये भी बोल दिया है कि अगर पवन खेड़ा कल को उनको निकाल देते हैं तो उनको धमकी भी उन्होंने दी है कि वो उनको देख लेंगे। पर बात यह है कि अगर सारे जो एक्सपीरियंस्ड कांग्रेसी नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो बहुत लंबे टाइम से कांग्रेस में बने हुए हैं, अगर वो ऐसे ही कांग्रेस छोड़ते जाएंगे तो कांग्रेस को कहां पे आशा नजर आएगी? ठीक है, कांग्रेस का तो ओके अमनप्रीत जी, आप प्लीज बने रहेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सब तक बात नहीं हो पाई है, कुछ नेटवर्क इशू या तमाम चीजें थी, कोशिश करता हूं बात करने की। संतोष जी आवाज मिल रही है मेरी आपको? आप एक बार अनम्यूट करिए पहले सर अपने डिवाइस को, तब आपकी आवाज आएगी। जी जी हाँ, अब मैं सवाल दोहरा देता हूं, कांग्रेस में ये वैचारिक भ्रम क्यों? नेतृत्व पर भरोसा डगमगा रहा है क्या? कौन से कांग्रेस की बात कर रहे हैं? मणिशंकर अय्यर जी को कितनी कांग्रेस है टोटल सर देश में? हमको तो सिर्फ आईएनसी पता है, और जो फुल फॉर्म शहजाद पूनावाला बता के गए हैं कि आई नीड कंफ्यूजन, वो है फुल फॉर्म, तो वही बता दीजिए सर। हम तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करने के लिए आपको बुलाए हैं। मणिशंकर अय्यर से कांग्रेस का आज के समय में, आज की डेट में कोई लेना देना नहीं है। वो किसी भी प्रकार का कोई पुराना कांग्रेसी हो, हमने उसको अपनी तरफ से मुक्त कर दिया गया है। अगर वो कब फजूल बातें करता है, कांग्रेसी, वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ, वो कह रहे हैं मैं कांग्रेस का नेता हूँ। सर मेरी बात सुनिए। आपने प्रश्न किया तो उसका उत्तर भी सुनिए। आप इतिहास उठा 2014 से लेके अब तक का, जब भी किसी स्टेट में या कोई भी केंद्रीय चुनाव हुआ हो तो कांग्रेस के जो नुकसान हो सकता है, वो बयानबाजी जिस तरीके से उन्होंने दी मणिशंकर अय्यर ने, तो वो कांग्रेस का भला कर रहे हैं या किसी कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, या उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बीजेपी के कुछ पॉलिटिशियन से किस तरीके से मिले हुए हैं, और एक इनकी मोटी जिस तरीके से इनके पास भारी भरकम जो पैसा जाता है, और कांग्रेस के नाम पे ये बयान देते हैं। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ने उनको खंडन कर दिया, और इससे बड़ी और क्या बात होगी? कौन से प्रवक्ता की बात करें? पवन खेड़ा, जिनको पवन खेड़ा की आप बात कर रहे हैं? पवन खेड़ा जी, हाँ, पवन खेड़ा को उन्होंने टट्टू कहा है। पवन खेड़ा को उन्होंने टट्टू, पवन खेड़ा को उन्होंने टट्टू, चाटुकार, दलाल, ना जाने कौन कौन से शब्द इस्तेमाल उनके लिए किए हैं, या आपके माननीय प्रवक्ता के लिए अय्यर ने? ये मानसिक बीमार है, मणिशंकर अय्यर मानसिक बीमार है, और कई बार कांग्रेस भी और बीजेपी भी और देश के अन्य जो भी पॉलिटिशियन है वो सब बोल चुके हैं, क्योंकि ये मानसिक बीमार है। इसने अच्छा, मुझे अब एक सवाल का और जवाब दीजिए। आपका जवाब आ गया संतोष जी, उस सवाल का जवाब आ गया। इतने सीनियर नेता जो कांग्रेस पार्टी में तमाम बड़े पदों पर रहे हों, जिन्होंने बीजेपी पर खुलकर हमला बोला, इतना खुलकर हमला बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं बोलता जितना उन्होंने बोला, बाकायदा प्रधानमंत्री तक का नाम ले लेकर उन्होंने बोला है। अब वही नेता आपको बीजेपी का एजेंट क्यों नजर आने लगा है? नहीं, आप अपनी ही पार्टी के इतने सीनियर नेता, जस्ट ओनली बिकॉज कि वो राहुलवादी नहीं है, उनके बयान को इग्नोर कर दिया जाएगा? मैं पार्टी का कोई भी वर्कर हूं या सदस्य हूं, लेकिन मैं पार्टी के हित में बात करूंगा ना, कि जिससे प्रधानमंत्री कांग्रेस इज ऑल अबाउट राहुल गांधी। अगर ऐसा है तो स्पष्ट करिए, उसके बाद आगे आपसे बात करूं मैं उसी हिसाब से। मेरी बात सुनिए। कांग्रेस का मतलब बस राहुल गांधी है? कांग्रेस का मतलब सिर्फ गांधी परिवार है? उसके लिए क्या शब्द चयन करने हैं वो हम सर, आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। संतोष त्यागी जी, कांग्रेस का मतलब, सर कांग्रेस का मतलब सिर्फ राहुल गांधी है क्या?
कौन कह रहा है राहुल गांधी है कांग्रेस का? कांग्रेस के हजारों लाखों ये अय्यर जी ने कहा है कि अय्यर जी ने कहा कि मैं नेहरूवादी हूं, मैं राजीववादी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं। ये राहुलवादी क्या होता है कांग्रेस का मतलब? के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस तरीके के जो प्रधानमंत्री छोड़िए, पहले अभी आप लोगों के ऊपर बिल फाड़ के गए अय्यर, तो आपसे बात कर लूं मैं, उसका मुझे जवाब दे दीजिए सर। ये राहुलवादी का मतलब क्या है, वो कहना क्या चाह रहे थे? ये राहुलवादी कोट इन कोट ये क्या है, इसका मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन? राहुलवादी क्या है? ये अय्यर पागल हो चुका है और हमारी कांग्रेस पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल कोई नाता नहीं है। अगर कुछ भी अनिल जी जो जब तक इनके फेवर में बोले वो ठीक, एकदम से वो पागल हो गया है। और देखिए ठीक है, फेवर अनफेवर की बात नहीं है, बात फेवर और अनफेवर की नहीं है। वो चाहे वो जिंदगी भर आजीवन अपनी सदस्यता कांग्रेस में रखे, लेकिन कांग्रेस ने उससे नाता बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब वो किसी उसके बयान अच्छा ठीक है, ओके अनिल जी ठीक है सर, मैं संतोष सर प्लीज बने रहिएगा, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, उनकी भी दो बात सुन लीजिए। हमारे साथ अनिल जी हैं। अनिल जी, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं राहुलवादी नहीं हूं, क्या उन्होंने नेतृत्व पर भी सवाल उठा दिया क्या ये कहकर? देखिए, मैंने पहले ही कहा ये लड़ाई पुरानी चल रही थी। राजीव गांधी जी की है जो हत्या हुई, दुखद हत्या हुई, उसके बाद सोनिया जी का राज शुरू हुआ, तब तक तो ठीक चल रहा था। जब राहुल गांधी जी ने और राहुल वर्सेस सोनिया चला, तो उस समय लोग जो सोनिया के साथ थे वो नेता धीरे धीरे ठिकाने लगाए। मैं एक ग्रुप की बात करता हूँ, एक ग्रुप चलता है ग्रुप 23, अगर आपको एसएससी याद हो, याद करो उसमें से कितने नेता अब राष्ट्रीय कांग्रेस में बचे हैं। ग्रुप 23 के कितने भी नेता बचे हैं, अब आप एक बार चेक कर लीजिए। जिन्होंने हथियार डाल दिए एक दो नेता वही बचे, बाकी एक एक करके ठिकाने लगा दिए। आज जो संतोष जी ने एक बात तो ठीक बोली है, मणिशंकर अय्यर जी अब कांग्रेसी नहीं रहेंगे। अभी तक वो कांग्रेसी थे, ठीक है, कांग्रेस के किसी बड़े पद पे नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य थे। लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में बोलकर, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा के क्या कोई कांग्रेस में रह सकता है? संभव ही नहीं। तो संतोष जी जो इस समय बोल रहे हैं, इस समय तो मान के चलिए कि मणिशंकर अय्यर कांग्रेस में नहीं रहेंगे। दूसरी बात, जहां तक नेतृत्व सवाल का सवाल है, ये वहां पे पुराना चलता है। आपको याद होगा जब गुलाम नबी आजाद जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थोड़ा सा उनकी विदाई पे समर्थन मिला। अच्छा, ये सारे नेता करके सारे गायब हो गए सर, एक एक करके। ये आपने बात की आजाद साहब की, वो एकदम से गए। ग्रुप 23 सर, G23 की चर्चा कर रहा हूँ। उसके सारे नेताओं की बात कर लीजिए आप, उसमें से दो नेताओं को छोड़ के सारे एक एक करके बाहर कर दिए गए हैं। और संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं अपने वरिष्ठ नेताओं के बारे में फिर टीवी पे आके बोलते हैं, जैसे अभी संतोष भाई बोल रहे हैं, उस भाषा को भी तो देखिए। आपके वरिष्ठ नेता रहे हैं, सालों साल आपको नेतृत्व किया है, कम से कम सम्मान में ही बोल दीजिए। नहीं बोलेंगे, अगर आपने उनको कांग्रेस से बाहर करना है तो बिल्कुल सम्मान में बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। वो पागल हो गया है। संतोष त्यागी जी ने कहा कि अय्यर पागल हो गया है, ये इनके शब्द थे। जब हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में इस तरीके सर आपका प्रवक्ता बड़ा है कि मणिशंकर अय्यर बड़ा? हु इज द सीनियर इन कांग्रेस? सीनियर कौन है? हमारी कांग्रेस पर सीनियर और जूनियर की बात नहीं है, बात यह है सिद्धांतों की। बात यह है कि उन्होंने जिस तरीके से हर चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने बयान। अब इसमें बीजेपी कहां से आ रही है? अमनप्रीत जी आप ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। अनिल जी आ रहा हूं, अपनी मौका दूंगा, अभी अपनी बात रखिएगा। अमनप्रीत कौर जी से ज्यादा बात नहीं हो पाई। मैम, क्या ये कांग्रेस की अंदरूनी सच्चाई है जो अब अपने आप रह कर बाहर आ रही है? उन्हीं के नेता, उनको अब दुश्मनों की आवश्यकता ही नहीं है, ये अपने आप में काफी है। अमनप्रीत कौर जी। देखिए आशीष जी, ये जो क्लेश अंदर ही अंदर कांग्रेस में हो रहा है, ये कांग्रेस को और भी नीचे इसका ग्राफ लेके जा रहा है। आप ये देखिए कि पहले ही कांग्रेस के जो नेता हैं उनके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर खासकर ये जो आरोप है वो लगाते हैं उनके नेता भी और अपोजिशन वाले नेता भी, कि जो लोग राहुल गांधी के करीबी हैं उनको ही वो सुनते हैं। ज्यादातर वो लोगों से, बहुत बड़े बड़े नेताओं से भी वो मिलना पसंद नहीं करते। केसी वेणुगोपाल की बात आई थी कि हमेशा जो वो कह देते हैं उन्हीं से राहुल गांधी उन्हीं से बात करते हैं। जिनको चाहे वो वेणुगोपाल जी मिला दे राहुल से, जिनको नहीं चाहे वो नहीं मिलाते। और राहुल गांधी तक पहुंचने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जो है वो बहुत मुशक्कत, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शायद इसीलिए जो धरातल पे चीजें हो रही हैं वो राहुल गांधी तक पहुंच नहीं रही। हम राहुल गांधी की उनकी जो मंशा है उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, पर ये एक तरीका होता है कि धरातल से जुड़े हुए लोग हैं उनके तक पहुंचने का। अगर अपने नेताओं को वो सुनेंगे नहीं, अगर अपने
अपने नेताओं को वो मिलेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस के बारे में क्या क्या चीजें लोग सोच रहे हैं, और जो उनका ग्राफ है वो नीचे ही नीचे क्यों जा रहा है, क्यों उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है जब भी कहीं पे भी इलेक्शन होते हैं। आप ये देखिए कि असम में भी रिपुन बोहरा जो 2 बार के मंत्री थे वो छोड़ गए हैं, और यूपी में नसीम सिद्दीकी हैं, उन्होंने भी छोड़ दिया, उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली है। तो ऐसे ही जो बड़े बड़े नेता है अगर कांग्रेस को छोड़ते जाएंगे तो कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा, ये तो आप कह सकते हैं ना कि ये नई पीढ़ी वाले नेता हैं जो कांग्रेस को आगे लेकर जा सकते थे, इनके पास अच्छी खासी प्रतिभा है, लेकिन ये सब तो चले ही गए। और जो पुराने थे, G23 की बात अभी अनिल सर ने याद दिलाई, और जिस प्रकार से अभी अय्यर खुलकर बोल रहे हैं, ये अपने आप में अब सोचिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी पार्टी में है ही नहीं, वो कह रहे हैं कि आई एम लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो अब ये किस प्रकार का असंतोष है? संतोष जी सर अय्यर को कांग्रेस से नहीं जोड़िए। अरे मैं कहा जोड़ रहा हूँ, तो खुद कह रहे हैं सर, मैं वो तो खुद कह रहा हूँ। अभी आप गूगल सर्च करिए, अरे अभी आप मनीष शंकर अय्यर का नाम गूगल पर डालिए, क्या लिख के आता है? मैं बीजेपी अपने आप को अभी बीजेपी के प्रवक्ता आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, जो भी कारण रहा हो, वो भी आपको उसका जवाब देते। आप हर किसी को बीजेपी के एजेंट कैसे बता देते हो सर, जो आपके खिलाफ बोल देते हो? खुद में मंथन करने के बजाय आप दूसरे को तुरंत। हर पार्टी का एक संविधान होता है, वो हमारे संविधान नहीं। अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले, नहीं संतोष जी, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा जब कौन है वो शशि थरूर जी, उन्होंने 2 बात बोल दिया, उनको डिनर के लिए बुला लिया राष्ट्रपति भवन, तो उनको आपने बीजेपी और वो उस तरफ झुकाव बताने लगे। एक मीटिंग राहुल गांधी जी के साथ हो गई उनकी, अब एवरीथिंग इज नॉर्मल राइट नाउ। ये चल रहा है ना सर। एक अय्यर जी की मुलाकात राहुल गांधी जी, तो कल अभी आप अय्यर का गाना गाने लगेंगे यहाँ बैठ के, तो कांग्रेस मतलब राहुल गांधी वही लग रहा है सर पूरा। ये आपके द्वारा बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं सर। नहीं तो क्या अभी शशि थरूर की राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई? अरे मुलाकात हुई ना। हाँ तो नहीं तो क्या, नहीं कहानियां क्या सर, ये तो मैं डिबेट देखे संतोष जी, मैं रेगुलर डिबेट करता हूं है ना, और आप ही की पार्टी के तमाम प्रवक्ता नेता जुड़ते हैं, वही ये कहते हैं। मैंने खुद आप ही जैसे एक प्रवक्ता के महानुभाव के मुंह से सुना था कि शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको तिरुवनंतपुरम और तमाम जगहों पर उनका फायदा उठाना चाह रही है आने वाले विधानसभा चुनाव में। इस प्रकार की बातें आप करते थे, अब वही शशि थरूर आपके लिए बड़े अच्छे हो गए हैं क्योंकि वो राहुल गांधी से मिल लिए। क्या हमारे किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने की क्या किसी प्रकार की बात है? ये आप लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाते हो। प्रवक्ता राष्ट्रीय है, अब कौन बड़ा प्रवक्ता कौन छोटा प्रवक्ता वो हमें नहीं पता। नहीं सर, ऐसे नहीं होता है, सीनियर जूनियर का तो फर्क करना पड़ता है। तो मैंने इसलिए तो आपसे पूछा अभी कि कांग्रेस कौन है, कांग्रेस में सीनियर कौन है? पवन खेड़ा सीनियर, अय्यर सीनियर, तो कह रहे हैं हमारी पार्टी में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं होता है। पहले ये असंतोष असमंजस सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है, उनके सीनियर नेताओं में नहीं है, इनके प्रवक्ताओं में भी है। अभी आपने देखा संतोष जी को। संतोष जी सीधा सवाल है कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर, सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहिए होगा मुझे। कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर असमंजस असंतोष बढ़ता जा रहा है क्या? क्योंकि यही बात बीजेपी के हर नेता ने कही है अय्यर के बयान के सामने आने के बाद। अब बताइए संतोष जी। देखिए सर, कांग्रेस में किसी भी प्रकार का कोई असमंजस नहीं है नेतृत्व को लेके। आज हमारे जिले की किसी भी कार्यकारिणी का जो भी चुनाव होता है ना, तो वहां की जिले की पदाधिकारियों को वहां पूछ के फीडबैक लेके, और वहां से फिर स्टेट के जितने भी ऑल इंडिया जितने भी पदाधिकारी हैं सबको लेके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। और जिस तरीके से बीजेपी हमारी कांग्रेस को हर तरीके से हर फ्रंट पे हमको बदनाम करने का, जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पे जो पैसा खर्च किया है, अगर वो देश के अंदर इस विकास कार्य में करते तो आज देश की हालत ये नहीं होती। जिस तरीके से रोजगार के लिए लोग आज स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, सड़कों पे उतर के आ रहे हैं, उन पे लाठियां चला रहे हैं। किसी सरकारी नौकरी को जिस तरीके से 2 करोड़ की नौकरी की जो वायदा किया था ना मोदी जी ने, ठीक है मैं समझ गया सर। अब हाँ चर्चा करते नहीं हो आप, लेकिन क्योंकि आपको ऐड चाहिए, आप गोदी मीडिया जिस तरीके से पूरे चैनल। हाँ बोलिए ना, खुलकर बोलिए संतोष जी, रोक क्यों लिया आपको? हमें भी गोदी मीडिया बोलिए, अच्छा बोलते हैं आप लोग, ये सब तो आरोप बढ़िया। गोदी मीडिया तो हो ही, गोदी मीडिया नहीं होती तो सर आज देश के अंदर क्या कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस के अंदर मुझे बस मैं तो क्या बोलूं, मैं मेरे पास सर शब्द अब यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। मुझे तरस आती है कि आप अपने में मंथन ना करके अब दूसरे की तरफ उंगलियां उठाते हैं। मैंने आपसे अय्यर और आपकी पार्टी के अंदरूनी जो खींचतान है उसकी बात करनी चाहिए। आप मोदी जी के ऊपर टूट पड़े, बीजेपी के, अरे उनका तो ठीक ठाक चल ही रहा है सर। आप 3 साढ़े 3 राज्यों में बचे हैं देश के, और आप अपने जिला कार्यकारिणी की बातें बताने लगे, मुझे आप पर्सनल टारगेट करने लगे, गोदी मीडिया और तमाम चीजें।
लीजिए सर, लेकिन ये मीडिया पूरा के मौका पास- तो आपको मीडिया दे रहा हूं के अपनी पास बात सिर्फ रखने का। कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों का ही मुद्दा है कि बचाएंगे। हाँ बिल्कुल बचाए, हमको जो मुद्दा आपकी मिलेगा आवाज हम उस नहीं पर आ रही। चर्चा करेंगे ना सर। आपकी आवाज अनिल नहीं आ गर्ग जी, आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, क्या लग रहा है इनकी बातचीत को सुनकर? ये खुद में मंथन करेंगे, हमारा पार्टी ने तो देखेगा, इस प्रकार का बयान ना देकर सीधा बीजेपी हमलावर हैं, मीडिया पर हमलावर हैं, अब अय्यर को बीजेपी का एजेंट बनाना, इन सबको आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं इस पर आपका एक फाइनल कमेंट चाहूंगा अनिल जी, उसके बाद अमनप्रीत कौर जी की तरफ आऊंगा। हाँ संतोष जी जो बात कर रहे हैं ना, वो बात तो एक बात में तो दम है इनकी। अगर किसी पार्टी के नेता से कांग्रेस का नुकसान होता है और भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है तो उसको कांग्रेस से हटा दिया जाएगा, कांग्रेस में नहीं रहने दिया जाएगा। बात समझ में आती है। लेकिन मैं 2-3 नाम गिनाना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, क्या इनका जो नेतृत्व है, खड़गे जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेतृत्व जो पार्टी काम कर रही है, क्या हटा पाएगा? स्वयं पितृदा ने पहले नस्लवादी टिप्पणी की थी, कितने दिन के लिए उनको पार्टी से बाहर किया और क्यों वापस ले लिया? क्या उनमें दोबारा खूबी आ गई जो वापस ले लिया? दूसरा नाम बताना चाहता हूं, 2019 के चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर हरियाणा के बड़े कद्दावर नेता भूपेंद्र हुड्डा जी ने 370 हटाने का समर्थन किया और पूरा जोर शोर से उसके समर्थन में प्रचार किया। क्या भूपेंद्र हुड्डा को हटाने की ताकत रखते हैं कांग्रेस नेतृत्व? नहीं है सकते। और सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी, जब भी किसी भी चुनाव में जाते हैं भाषण देने, उनके भाषण से सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको अपने नहीं, विपक्ष को भी राजनीतिक तौर पर, विपक्ष को भी सर राजनीतिक तौर पर मजबूती मिल रही है, इससे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, भले कांग्रेस पार्टी माने या ना माने। और जो कार्यकर्ता होते हैं उनके में मनोबल पर भी प्रभाव पड़ता होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इस प्रकार के बड़े नेता इस प्रकार का अगर बयान देंगे तो। अमनप्रीत कौर जी, एक फाइनल कमेंट आपका लेना चाहूंगा। डू यू रियली फील कि अब असंतोष बढ़ रहा है राहुल गांधी के नेतृत्व पर और कई खुलकर बोल पा रहे हैं, जो सीनियर हैं, जो जूनियर हैं वो बोल ही नहीं पाते? नो डाउट बढ़ रहा है। और ये चीजें अगर विपक्ष की हम बात करें, उनके ऊपर तो ये उंगली उठा देते हैं कि भाजपा इनके पीछे पड़ी हुई है। आप ये देखिए कि अगर मणिशंकर अय्यर की बात करें तो ये तो इनके अपने ही नेता हैं। शशि थरूर पे सवाल उठाए जाते हैं, जो इतने इंटेलिजेंट नेता हैं, उनको अगर ये संभाल के नहीं रख सकते। कार्यकर्ताओं की तो बात बाद में है। अगर हम बीजेपी की बात करें, अगर इनको बीजेपी के साथ लड़ना है, उनको हराना है, तो उनकी जो कार्यशैली है उस पर भी विचार करना चाहिए, मुझे लगता है। क्यों, कैसे वो अपने कार्यकर्ताओं लेके साथ में चलती है, कैसे भी अपने नेताओं को लेके साथ में चलती है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ऐसे तो अडवाणी जी को भी साइड पे कर दिया था पीएम मोदी जी ने, पर बात है कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं की बात सुननी पड़ती है। वो जो चीजें हैं वो राहुल गांधी में मिसिंग है। और मुझे लगता है कि अगर खड़गे साहब की हम बात करें तो वो जितना कांग्रेस को संभालने की बात करते हैं, राहुल गांधी उतने ही सेल्फ गोल करते हैं। अभी संसद में जैसे आपने देखा कि कैसे उन्होंने अपने जो पिछले टाइम पे उनके साथ नेता रहे हैं, बिट्टू, वो अभी भाजपा में चले गए थे, उनके बारे में कैसे उन्होंने गद्दार शब्द यूज करा। हालांकि वो शब्द यूज करना, मैंने अच्छा एक चीज ये भी है अमनप्रीत जी, बोल दिया, हाँ एक होता गलती करना, सही नहीं था। हाँ एक होता गलती करना और उन गलती से सीखना, ये गलती से सीखना इनको नहीं है। और ये सीधे तौर पर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये महसूस तक नहीं कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा असंतोष है। ये जो राहुलवादी शब्द का इस्तेमाल आज किया है ना अय्यर ने, इसने अपने आप में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। हाँ संतोष जी, फिर मौका मिलेगा आपको, फिर जुड़िएगा कभी। आज आप जुड़े उसके लिए बहुत आभार आपका। अनिल गर्ग जी आपका भी बहुत आभार, और मैम आप जुड़ी, आपका भी बहुत आभार। देखिए केरल में अभी चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले मणिशंकर अय्यर का ये बड़ा और भारी भरकम बयान कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वही रहेंगे, मतलब साफ है कांग्रेस पार्टी को उन्होंने खारिज कर दिया केरला में। अब इस बयान के विरोध में पवन खेड़ा ने जब उनको कहा कि ये कांग्रेस पार्टी से नेता ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं, तो उनको भी टट्टू और तमाम चीज़ों जो के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अय्यर ने उनको घेरा। उन्होंने सीधे तौर पर पलटवार किया, कहा कि ये चाटुकार है, ये पहले अधिकारी था, कांग्रेस में चाटुकारिता करके यहाँ तक आ गया, अब मैं उसके ही पीछे लात मार के उसको निकाल दूंगा। इस प्रकार की बात अय्यर ने कही है। अब कांग्रेस के भीतर की खींचतान, सवाल नेतृत्व का, नेतृत्व के प्रति असंतोष, असमंजस का, इन तमाम चीज़ों पर हमने आज की बात, इस डिबेट में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।